हेलो दोस्तों, सिविल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं राजस्थान सीईटी की तैयारी और राजस्थान सीईटी के अंदर हम राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर क्या पढ़ लिया था हमने? राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान का जो परिचय था वो पढ़ लिया था। काफी स्टूडेंट ये कहते हैं कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाइए, तो देखिए यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर राजस्थान हिस्ट्री होगी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर और ज्योग्राफी है। तो हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री ये राजस्थान जीके के अंदर कवर हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हो कि वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसी चैनल पे हो तो वो नहीं हो पाएगी। राजस्थान सीईटी के लिए जो कंप्लीट राजस्थान का जो जीके है वो राजस्थान का जीके यहाँ पर कवर हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हो कि मैथ भी यहाँ पर कवर हो जाए, बाकी सब्जेक्ट है वो भी यहाँ पर कवर हो जाए, वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक अकेला आदमी इतने सारे सब्जेक्ट कवर नहीं कर पाता। तो यहाँ पर क्या पढ़ने को मिलेगा? यहाँ पर ओनली राजस्थान जीके पढ़ने का मिलेगा, वो ज्योग्राफी, आर्ट और कल्चर और हिस्ट्री, ये चीजें यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। तो राजस्थान ये सीईटी के अंदर हम तैयारी कर रहे थे और इसके अंदर राजस्थान की संभागीय व्यवस्था देख रहे थे। संभागीय व्यवस्था के अंदर हमने देखा कि जो संभाग थे कितनी 10 संभागों के अंदर हमने कुछ एक संभाग छोड़ दिए थे, बाकी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ये वाले उदयपुर, ये संभाग हमने पढ़ लिए थे। तो आज क्लास में जो बाकी बचे हुए संभाग हैं वो हम आज की क्लास में देखेंगे। तो कौन सा संभाग बचा हुआ है? एक तो बचा हुआ है हमारा जो संभाग बना हुआ है, कौन सा बचा हुआ है? सिक्कर और पाली, बांसवाड़ा और कोटा, ये 4 है संभाग जो हमारे बचे हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिक्कर संभाग। कौन सा संभाग? सिक्कर संभाग। तो पहले क्या कर रखा था, जो चूरू था उसको बीकानेर के अंदर डाल रखा था, बल्कि चूरू किसका क्षेत्र था? शेखावाटी का क्षेत्र था। तो चूरू किस में आना चाहिए था? शेखावाटी में आना चाहिए था, बल्कि पहले क्या कर रखा था, चूरू को बीकानेर के अंदर डाल रखा था। अब क्या किया इन्होंने, जो चूरू शेखावाटी का क्षेत्र था इन्होंने शेखावाटी में डाल दिया। अब शेखावाटी के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? इस सिक्कर के अंदर कौन कौन से आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा चूरू, एक तो चूरू, और कौन कौन से हैं? और आ जाएगा झुंझुनू, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर, और एक जो नया जिला बना है वो कौन सा बना है? नीम का थाना। कौन सा थाना? नीम का थाना। तो ये जिले हैं चूरू, झुंझुनू, सिक्कर और नीम का थाना। ये चारों जिले किस संभाग के अंदर आते हैं? सिक्कर संभाग के अंदर आते हैं, यानी कि जो भी शेखावाटी प्रदेश है, शेखावाटी जिले हैं, वो सारे किसके अंदर आ गए? सिक्कर संभाग में आ गए। पहले चूरू उधर कर रखा था, अब चूरू को भी इधर ले आए। तो चूरू, झुंझुनू, सिक्कर और नीम का थाना, ये जो जिले हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे? सिक्कर संभाग के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद एक नवीन संभाग कौन सा बना है? पाली संभाग। कौन सा संभाग? पाली संभाग। और इस पाली संभाग में देखें तो पाली संभाग में कौन कौन से जिले हैं? तो हमारे इस साइड के अंदर कौन से जिले रह गए? जैसलमेर, जोधपुर में ले लिया, बीकानेर में, बाकी कौन से जिले रह गए? उदयपुर में ले लिया। तो उस कोने में हमारे जिले कौन से रह गए? आपको यदि नक्शा याद है तो कौन सा आ जाएगा? पाली एक तो खुद आ जाएगा, एक जालोर, सिरोही, और जालोर से कौन सा जिला बना है? सांचौर। तो पाली, जालोर, सिरोही और सांचौर, यहाँ पर आ जाएगा पाली, जालोर, सिरोही और आ जाएगा यहाँ पर सांचौर। कौन सा? सांचौर। तो यहाँ पर जिले आ जाएंगे पाली संभाग के अंदर, पाली, जालोर, सिरोही और सांचौर। ये वाले जो पाली संभाग के जिले हैं, यानी ये जिले 4 जिले किस में आ जाएंगे? पाली संभाग में। किस में आ जाएंगे? पाली संभाग में। और ऊपर भी हमने देखा कि 4 जिले हैं वो किस में है? शेखावाटी क्षेत्र में, सिक्कर संभाग के अंदर है चूरू, झुंझुनू, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर और नीम का थाना। और पाली संभाग में देखा हमने पाली, जालोर, सिरोही और सांचौर, ये पाली संभाग के अंदर देख ली। अब और कौन सा बच्चा है? एक है हमारा नवीन संभाग, वो बना है कौन सा? बांसवाड़ा। कौन सा बच्चा है? बांसवाड़ा संभाग। और इस बांसवाड़ा संभाग में कौन कौन से आ जाएंगे? बांसवाड़ा संभाग में आ जाएगा प्रतापगढ़। कौन सा आ जाएगा? प्रतापगढ़, जो कब जिला बना था? 26 जनवरी 2008 को नवीन जिला बनाया गया था। तो प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। ये 3 जिले हैं वो किस में आ जाएंगे? बांसवाड़ा में। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रतापगढ़, डूंगरपुर
ये खुद आ जाएगा कौन, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। अगर इसे हम ट्रिक की तरह याद करना चाहे तो याद कर सकते हो प्रताप डूबा। क्या डूबा, प्रताप डूबा। और हमने उदयपुर संभाग की कौन सी ट्रिक ली थी कि उदय भील रांची में लूम्बा, उदय भील, उदयपुर, भीलवाड़ा, रांची, राजसमंद, लूम्बा, सलूमभर, उसमें लूम्बा था। और प्रतापगढ़ में क्या होता है, प्रताप डूबा। क्या, प्रताप डूबा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये 3 जिले किस संभाग में आते हैं, बांसवाड़ा के अंदर। जो सबसे कम जिले वाला संभाग है वो कौन सा है, वो हमारा बांसवाड़ा संभाग है। ये हमने बांसवाड़ा संभाग की। अब एक और संभाग बचा है हमारा कोटा संभाग। कौन सा संभाग, कोटा संभाग। तो यदि आपको ये पता है कि हमारे हाड़ौती क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो जो हाड़ौती क्षेत्र के जिले हैं उन सभी हाड़ौती क्षेत्र के जिलों को हम किसके अंदर लेके जाएंगे, कोटा संभाग के अंदर। किस संभाग के अंदर, कोटा संभाग के अंदर। तो वो कौन कौन से संभाग हो गए, इसके अंदर में 4 जिले आ जाएंगे। कौन सा, एक तो कोटा खुद आ जाएगा, कोटा बूंदी, कोटा बूंदी, झालावाड़। कौन सा आ जाएगा, कोटा बूंदी झालावाड़। ये किस संभाग में आ जाएगा, कोटा संभाग में। और एक आ जाता है हमारा 12। कौन सा, 12। तो कोटा संभाग में कौन सा आ गया, कोटा संभाग में आ गया कोटा, बूंदी, 12 और झालावाड़। ये जो 4 जिले हैं वो किस संभाग के अंदर आते हैं, ये 4 जिले हमने देखा कि कोटा संभाग में आते हैं। हमने सारे संभाग पढ़े, लेकिन अभी तक आपने देखा होगा बीकानेर संभाग में भी 4 जिले हैं, लेकिन एकमात्र ये संभाग है बांसवाड़ा जिस संभाग के अंदर कितने जिले हैं, 3। कितने हैं, 3, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये चीजें हमने देख ली। यहाँ पर संभाग की व्यवस्था कंप्लीट हो जाती है, यानी हमारे संभाग थे उसमें कितने जिले आते हैं, कितने संभाग है, वो यहाँ पर हो जाते हैं कंप्लीट। अब आता है कि हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, क्या क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्या है, हमारे जो राजस्थान है उसका क्षेत्रफल है। कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्या है, हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल। यदि ये पूछा जाए कि हमारे राजस्थान का देश में हिस्सा कितना है, किसमें, राजस्थान का देश में हिस्सा, तो देश में हिस्सा कितना होगा, हिस्सा होगा 10.41%। देश में हिस्सा कितना होगा, तो देश में जो हिस्सा होगा वो होगा 10.41। और देश के अंदर हमारा राजस्थान कौन सा स्थान रखता है, क्या हमारा राजस्थान देश में स्थान कौन सा रखता है, तो देश में स्थान, तो देश में जो स्थान है वो रखता है फर्स्ट। क्या रखता है, फर्स्ट। लेकिन जब 1 नवंबर 2000 से पहले जब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, एक जगह थे एमपी और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तब पहले नंबर पर कौन आता था, एमपी यानी मध्य प्रदेश आता था। लेकिन 1 नवंबर 2000 के बाद जब छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया तो हमारे राजस्थान का कौन सा नंबर हो जाता है, फर्स्ट। तो ये फर्स्ट कब है, 1 नवंबर 2000 से, 2000 बाद से। और पहले कौन सा था, पहले था कौन, एमपी। कौन था, एमपी। एमपी प्लस छत्तीसगढ़, एमपी प्लस छत्तीसगढ़ क्या थे, यहाँ पर थे। देश में स्थान फर्स्ट 1 नवंबर 2000 के बाद फर्स्ट था, नहीं पहले कौन था, एमपी फर्स्ट स्थान रखता था और हमारा जो राजस्थान है वो सेकंड स्थान रखता था। लेकिन जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया तो हमारे राजस्थान का नंबर आ जाता है फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि विभिन्न देशों में इनकी समानता क्या है, कौन से 2 गुना है, कौन से 3 गुना है, कौन से 17 गुना है। तो ये वाली चीजें हम कब देखेंगे, कल की क्लास में। यहाँ तक हमने ये संभाग कंप्लीट किए हैं, क्षेत्रफल जाना है, ये चीजें यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, बाकी बचा हुआ करेंगे कल।
आई होप ये चीजें आपको क्लासेस समझ में आ गई होगी। समझ में आती है तो आप क्लास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और पूरी वीडियो को आप फुल देखिएगा। वीडियो लंबी नहीं है तो आप इन वीडियो को फुल देखिएगा, एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आप प्लेटफॉर्म छोटा है ये करके मत देखिए, आप मैटर देखिए, मैटर कितना अच्छा है। आपके समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को स्क्रॉल करते करते ये मत कर देना कि आप अपनी पढ़ाई न कर पाओ। आप टीचरों को परखते परखते कब आपकी एग्जाम आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए फोकस रहना चाहिए। आपके गोल, आपकी स्टडी, आपने जो तय किया है उस टारगेट को प्राप्त करना, ये चीजें जहां पर होती है कंप्लीट। अब मिलते हैं कल के वीडियो में। यदि सीईटी के अंदर आप राजस्थान ज्योग्राफी के साथ आर्ट और कल्चर पढ़ना चाहते हो तो आप पशु परिचर्क वाले देख सकते हो, उसमें चल रहा है दुर्ग, और उस दुर्ग के साथ आप अपनी कंप्लीट क्लासें देख सकते हो। तो हम अब यह क्लास यहाँ पर एंडिंग करते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।